हेलो जी, नमस्कार। वेलकम टू अपना मैथमेटिक्स। अपना मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग चैप्टर 6 परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन की एक्सरसाइज 6.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशंस करेंगे। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, जो कि आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? कह रहा है हाउ मेनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉन थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3 है कि एक सर्कल है, ठीक है, एक सर्कल है, ठीक है ना, और अरे थोड़ा सा थोड़ा सा ड्राइंग में भी इशू हो रहा है। ये सर्कल है, ठीक है ना। इस सर्कल पे 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। तो मैं 21 पॉइंट्स को अलग पेन से वो कर दे रहा हूँ। सर्कल पे ये 21 पॉइंट्स हैं। सपोज कर लीजिए यहाँ पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पॉइंट है 3, 4, 5, 6, एट्स ऐसे करके इस पर 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। हम लोग प्रैक्टिकली क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझेंगे, ठीक है ना। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉम्बिनेशन पर ये बेस्ड एक्सरसाइज है पूरी, ठीक है। फर्स्ट 2 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं। सो कह रहा है कि आपको 21 पॉइंट्स ऑन सर्कल गिवन है और आपको एक कॉर्ड ड्रा करना है। तो आपको पता है कि कॉर्ड ड्रा करने के लिए आपको कम से कम 2 पॉइंट्स को ज्वाइन करना होता है, 2 एंड पॉइंट्स को। लाइक जैसे ये 2 एंड पॉइंट मैंने अगर ज्वाइन कर दिया, ठीक है ना, तो ये एक कॉर्ड हो गया हमारा। ऐसे ही मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो ये एक कॉर्ड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो भी एक कॉर्ड हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ऐसे मैं इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दूं तो भी एक कॉर्ड हो जाएगा, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है कि कितने आपके पास कॉर्ड्स ड्रा हो सकते हैं, ठीक है ना। अगर 21 पॉइंट्स हैं हमारे पास, तो 21 पॉइंट्स की हेल्प से मैं कितने कॉर्ड्स ड्रा कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो आपको पता है कि कॉर्ड ड्रा करने के लिए आपको 2 पॉइंट्स की जरूरत है केवल, ठीक है ना। ओनली 2 पॉइंट्स, ओके। तो 21 पॉइंट्स में से, आउट ऑफ 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट्स को आप कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं? जितने तरीके से आप सेलेक्ट कर सकते हैं, दैट विल बी द नंबर ऑफ कॉर्ड्स। सो इसका सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है ना। सो इसका सॉल्यूशन क्या होगा? टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स, टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी, कितने कॉर्ड्स हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ कॉर्ड्स विल बी, आपको पता है एनसीआर फॉर्मूला। एनसीआर की मीनिंग हमने क्या समझाया था आपको? एनसीआर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स, आर ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ वेज टू सेलेक्ट आर ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स। सो ये क्या हो जाएगा? 21C2, ठीक है ना। 21C2, 21C2। अब 21C2 को सॉल्व करने का तरीका बहुत सिंपल तरीके से हम लोगों ने समझा था शॉर्टकट में। क्या करते हैं? 21 को 2 टाइम्स रिड्यूस करेंगे 1 1, और नीचे 2 का फैक्टोरियल, दैट इज 2 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा? 210। तो आई होप इसको क्लियरली आपने बहुत अच्छे से समझ लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इन हाउ मेनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। आपके पास 5 बॉयज हैं, 4 गर्ल्स हैं, और आपको एक टीम बनाना है। उस टीम में आपको 3 बॉयज और 3 गर्ल्स रखना है ना। तो आउट ऑफ 5 बॉयज यू हैव टू सेलेक्ट 3 बॉयज इन अ टीम, एंड आउट ऑफ 4 गर्ल्स यू हैव टू सेलेक्ट 3 गर्ल्स। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत आसान सा है ना। तो आपको पता है, देखिए सिंपल सी बात है कि आउट ऑफ 5 बॉयज, आउट ऑफ 5 बॉयज, देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता हूं, बट आपको क्योंकि अभी इनिशियल है तो हम आपको समझा रहे हैं। आउट ऑफ 5 बॉयज, 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड, 3 बॉयज कैन बी, 3 बॉयज कैन बी सिलेक्टेड इन, कितने तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं? आउट ऑफ 5 में आपको 3 का सिलेक्शन करना है, तो 5C 3 वेज, इन 5C 3 वेज, एंड एंड आउट ऑफ 4 गर्ल्स, आपको 4 गर्ल्स गिवन है, आउट ऑफ 4 गर्ल्स 3 गर्ल्स आपको सेलेक्ट करने हैं। सो आउट ऑफ 4 गर्ल्स 3 गर्ल्स कैन बी
three girls can be selected, three girls can be selected in 4C3 ways। देखिए, आप बॉयज में से ही बॉयज को सिलेक्ट करेंगे और गर्ल्स में से ही गर्ल्स को सिलेक्ट करेंगे। तो जो बॉयज आपको अवेलेबल है उसमें से आप 3 बॉयज सेलेक्ट करिए और जो गर्ल्स आपको गिवन है उसमें से 3 गर्ल्स सेलेक्ट करिए, तभी आपकी टीम रेडी हो पाएगी। सो सिलेक्शन हो गया। नाउ बाई एफपीसी। एफपीसी मतलब क्या होता है, शॉर्ट में आपको समझाया था, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। देखिए, आपको टीम में 3 बॉयज और 3 गर्ल्स रखना है ना, तो 3 बॉयज को सिलेक्ट करने का तरीका कितना है, 5C3 बेस एंड 3 गर्ल्स, है ना। तो 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स का बाई एफपीसी टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा, आपको ऑब्वियस से बात है मल्टीप्लाई यूज करना है, क्योंकि एंड का केस आ रहा है, यानी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में मल्टीप्लीकेशन वाला यूज होगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, 5C3 इंटू 4C3। इसके लिए आपको बेसिक लेक्चर पूरा 1 से स्टार्टिंग से आपको फॉलो करने होंगे, है ना, तभी आप फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग कैसे यूज हो रहा है ये आपको समझ आएगा। अब इसका कैलकुलेशन बहुत आसान है। 5C3 को मैंने क्या कहा था, शॉर्ट में आपको फॉर्मूला नहीं लगाना है, शॉर्ट तरीके से आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए, 5C3 को शॉर्ट तरीके से हम लोग करना चाहें तो क्या हो जाएगा, 5 को 3 टाइम्स रिड्यूस करिए, 5 इंटू 4 इंटू 3, और नीचे 3 का फैक्टोरियल कितना होगा, 6 इंटू 4C3। 4C3 किसके इक्वल होता है, 4C1 के इक्वल होता है, या 4C3 की वैल्यू मैंने डायरेक्ट आपको बताया था कितना, NC(n-1) क्या होता है, n होता है, तो ये 4 आ जाएगा डायरेक्ट आपका। तो देखिए ये कितना हो जाएगा, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, है ना, तो 5 2 जा 10 इंटू 4 40। सो इसका आंसर कितना हो जाएगा आपका 40। सो टोटल नंबर ऑफ वेज कितने हो जाएंगे, 40 तरीके से आप 3 बॉयज और 3 गर्ल्स को सेलेक्ट कर सकते हैं आउट ऑफ 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। ओके, सो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। Question number 5 is saying that find the number of ways of selecting 9 balls from 6 red balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। पहले क्वेश्चन को समझिए, है ना, ये क्वेश्चन बहुत आसान है और बहुत सिंपल तरीके से इन क्वेश्चंस को हम लोग कर सकते हैं, ठीक है ना। देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन अगर देखें तो क्वेश्चन पहले क्या कह रहा है, कह रहा है आपको 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है, 9 बॉल्स सेलेक्ट करना है, जिसमें से आपको अवेलेबल बॉल्स कितनी, 6 रेड बॉल्स गिवन है, 6 रेड है, 5 व्हाइट बॉल्स हैं और 5 ब्लू बॉल्स हैं। अब 9 बॉल्स डायरेक्ट ऐसे नहीं सिलेक्ट करना है, उसने बोल रखा है कि हर कलर की 3 बॉल्स होनी चाहिए, 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर। मतलब आपको 9 बॉल्स सेलेक्ट ऑब्वियस जरूर ही करना है, बट 3 बॉल्स रेड की होनी चाहिए, 3 बॉल्स व्हाइट की होनी चाहिए और 3 बॉल्स ब्लू की होनी चाहिए। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर आपको बता रहा हूँ और लिखना बता रहा हूँ, है ना, क्यों, क्योंकि 1 बाय 1 आपको मैंने सिखा दिया अभी क्वेश्चन नंबर 4 में कैसे लिखना है, आपको क्वेश्चन में ये सॉल्यूशन लिखना कैसे वो आपको पता है। तो इसका मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज, टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls, total number of ways of selecting 9 balls, 3 balls of each color, 3 balls of each color, हर कलर की 3 बॉल्स आपको रखनी है। थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है, बगल में ही शादी का हो रहा है, सो थोड़ा सा एडजस्ट करिएगा। टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 balls, 3 balls ऑफ ईच कलर। तो देखिए, 6 रेड में से 3 रेड आपको लेना होगा, 5 व्हाइट में से 3 व्हाइट लेना होगा आपको, और 5 ब्लू में से 3 ब्लू लेना होगा, तभी आपके 3 रेड 3 व्हाइट 3 ब्लू, और तीनों कितने हो जाएंगे 9। तो 3 रेड को सेलेक्ट करने का कितना तरीका होगा, अपने पास 6 बॉल्स हैं, तो आउट ऑफ 6 3 रेड सेलेक्ट कर लीजिए, एंड आउट ऑफ 5 व्हाइट आप 3 व्हाइट सेलेक्ट कर लीजिए, एंड आउट ऑफ 5 ब्लू 3 ब्लू सेलेक्ट कर लीजिए। तो टोटल 9 सिलेक्शन हो गए। ओके, और इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए। 6C3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है 6 इंटू 5 इंटू 4, और नीचे 3 का फैक्टोरियल दैट इज 6। 5C3 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6, ठीक है ना, एंड सिमिलरली 5C3 भी कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 अपॉन 6। तो कैंसिल कर लीजिए, 6 से 6 यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ 3 2 जा 6, 2 2 जा
4 ये 10 हो गए, और यहाँ भी आपका कैंसिल होके 10 आ जाएगा। तो 10 10 जा 100, 100 इंटू ये 20 हो जाएगा, तो 100 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2000। तो इसका आंसर कितना हो गया 2000। यानी टोटल नंबर ऑफ वेज ऑफ सिलेक्टिंग 9 balls, 3 balls ऑफ ईच कलर विल बी 2000। ओके, सो आई होप ये तीनों क्वेश्चंस आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं। सो नेक्स्ट वीडियो के लिए ज़्यादा ना हो, इसके लिए अगले वीडियोस में क्वेश्चन करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग अपना मैथमेटिक्स। ओके, प्लीज डू शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक्स। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे।